आज जो किन्नौर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह यह है कि मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 12 साल से काम को अंजाम दे रहा हूँ, एक कार्यकर्ता बनकर। और मैंने कभी किसी और पार्टी का कोई झंडा उठाया नहीं। मेरी ये पहली पार्टी है और इंशाअल्लाह आखिरी पार्टी रहेगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम में आने का एक ही वजह थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इन्होंने जो काम को अंजाम दिया, जो इत्तेहाद लाए लोगों में, कौम में, दलित भाइयों में, जो मिलकर काम कर रहे, इस वजह से मैंने भी सोचा कि भाई मजलिस के साथ में रहकर काम करना। और ऐसा काम किया हमने कि दवाखाना हो और पॉलिटिशियन हो और जो भी काम है, हमने काम को अंजाम दिया। और इससे पहले भी मेरे सदारत में मुझे माहौर का प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर एक सीट चुनकर लेकर आई। मगर आज ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास अभी भी एक लेटर है कि मुझे तालुका सदर बनाया गया था, और तालुका सदर बनाने के बाद मुझे ना कोई इंटीमेशन दी गई निकालने के टाइम पे, ना मुझे कोई नोटिस दी गई। मुझे ऐसा निकाल कर फेंक दिया कि मैं पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। इस वजह से कि वहाँ पर नांदेड़ के अंदर फेरोज़ लाला जो जनरल सेक्रेटरी है मराठवाड़े के, और मिर्ज़ा अमजद बेग और कलीम रमज़ानी, ये तीनों ने अपनी खुद की, ऐसा लग रहा है कि खुद मर्जी चला रहे हैं और पार्टी में ही अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे क्यों निकाला गया, इस वजह से कि यहाँ पर एक आदिलाबाद में एक आदमी रहता है जिसके क्लब और जुआ चलता है। आज जो तालुका सदर जिसको बनाया गया फेरोज़ लाला, कलीम रमज़ानी और मिर्ज़ा अमजद बेग ने, उस इंसान ने इनको मिलकर, वो राष्ट्रवादी से आए वाला है और 3-4 पार्टियां छोड़कर आए वाला है, तो इन्होंने जो काम किया कि भाई अपने क्लब और मटके के लिए आंदोलन होएगा, इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट मिर्ज़ा बेग को बात किया नांदेड़ के अंदर। और मैंने फेरोज़ लाला को भी फ़ोन किया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं वो हो गया। मैंने कहा कि भाई मुझे तो बताना था, आप मुझे तो भरोसे में लेना था। अगर मुझसे कुछ गलती होंगी, अगर मुझसे ये कुछ नाराज़गी होंगी तो मुझे बता के नोटिस दे के बुलाना था नांदेड़, तो नहीं बुलाया मुझे। और यहाँ पर एक जुआ जो चलाता आदमी, आज भी जुआ चलता है और मटका चलता है, ऐसे लोगों को ये लोग भर्ती कर रहे हैं पार्टी में। और इसकी रीज़न ये है, वजह ये है कि अभी हिमायतनगर में भी राष्ट्रवादी से एक आदमी को लेकर आकर तालुका सदर बना दिया गया। किन्नौर में एक आदमी को लाकर, गब्बर काजी को तालुका अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्रवादी से लाकर। और माहौर में भी राष्ट्रवादी से बनाने का इनका अंदाज़ा चल रहा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी कर रही है लोग कि भाई पूरे राष्ट्रवादी को लेकर नांदेड़ से मजलिस का नाम और निशान मिट जाना, ये वजह है इसकी, क्योंकि पुराने लोगों को हटा रहे। और अकबर साहब का ये कहना है कि मेरे पास जो 2 नंबर के धंधे करने वाले हैं, मैं कॉलर पकड़कर उनको बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पर ये हो गया कि नांदेड़ की जो टीम है अभी, जो ये लोग 2 नंबर के धंधे करने वालों को लेकर आ रहे, जुआ, मटका, ये शराब बेचने वाले, ये लोगों को। तो मैं असद साहब, अकबर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस पे ध्यान दें आप, और मजलिस को बचाना है तो ये तीनों को हटाना ज़रूरी है, फेरोज़ लाला और अमजद मिर्ज़ा बेग जो जिला सदर है और कलीम रमज़ानी। क्योंकि हम जब सैयद मोइन साहब जिला सदर थे उस टाइम से हम पार्टी में हैं। हमको सैयद मोइन साहब ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया। जब ऐसा हमारा 2 बजे भी हम फ़ोन लगाते थे कुछ काम के लिए, हमारे सैयद मोइन साहब को हमारा फ़ोन उठाया जाता था वहाँ पे। अभी हम फ़ोन यहाँ पे कोई कितना भी नुकसान हो जाओ या दवाखाने का रहो या कुछ रहो, एक फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि ये लोग उठते 2 बजे और 5 बजे ऑफिस में आते हैं। क्योंकि इतना ये क्या समझ रहे हैं कि मराठवाड़ा एक देगलूर नाका मराठवाड़ा है, इतना समझ रहे ये लोग खाली। क्योंकि मैं यहाँ से नांदेड़ से 2 गाड़ियाँ लेकर जाना कम से कम 10,000 का खर्चा है हमको खाली बात करने के लिए वो लोग नहीं मिलते। हम 10 बार गए उनके पास कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है, हमको ये करना है, आपका प्रोग्राम दो, आप मजलिस के ज़िम्मेदार हैं। तो हमसे कोई बात नहीं की गई, हमको कोई मिलने को तैयार नहीं है वहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रवादी के सब लोगों को मजलिस में ला के, मजलिस का नांदेड़ से जो सैयद मोइन साहब ने जो नांदेड़ में और जितने भी पुराने जो लोग थे, जो ताकत लगाकर लोगों से लड़कर, अशोकराव चौहान साहब से लड़कर
11 सीट को अंजाम दिए थे, चुनकर लाए थे, ये लोगों को पानी पूरा फेर दे रहे। और क्या जो राष्ट्रवादी से लोग आएंगे, अभी माहौर के हमारे तालुका सदर है, इनको भी हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि इनको माहौर में क्या किया कि भाई बी फार्म दे दी और इनको अकेला छोड़ दिया, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। और इनका मुझे फ़ोन आया कि मज़हर भाई कलीम रमज़ानी मेरे को 1 लाख रुपए मंग रहा है। तो मैं बोला भाई किस वजह से मंग रहा है ये पूछो तुम। तो कलीम रमज़ानी का ये बोलना था कि इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे, मैं ये खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, और मेरे साथ में तालुका सदर बैठ के, तो इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे तो उनका डीजल का खर्चा देना लगता, उनके खाने का खर्चा देना लगता। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ आएंगे तो उनका खाने का खर्चा तो हम करेंगे। नहीं बोले हमको 1 लाख रुपए तुम जमा करना। और जो बी फार्म दिए गए तो इनसे 3-3 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार जहाँ के 1100 रुपये बी फार्म को दिया जाता। तो इन्होंने फिरोज लाला को शिकायत करे कि फिरोज लाला मुझसे 1900 रुपये ज़्यादा ले लिए। तो फिरोज लाला का ये बोलना है कि कुछ नहीं होता, मैं चलो क्या बात है। तो फिरोज लाला का भी फ़ोन आया 1 लाख रुपये तुम जमा करो हमारे पास। तो मैं यही फिरोज लाला को बात किया मैंने, और मिर्ज़ा अमजद बेग को बात किया कि भाई हम 12 साल से पार्टी में काम करते, हमारे पास इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर आए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए, मगर हमारे पास ना कोई 1 रुपया मांगा गया, ना कोई खाने का खर्चा मांगा गया। सब उन लोगों ने यहाँ पे काम किया और वो लोगों ने मांगे, और सैयद मोइन साहब ने पूरा खर्चा यहाँ उठाया उनका। तो भाई मैं बोला कि भाई क्यों मांग रहे तुम। और उनके साथ में जो लोग बैठे हुए रहते वही डिमांड करते हैं पैसों की। फिरोज लाला के साथ में बैठते कि हमको इतने पैसे चाहिए, हमको इतने पैसे चाहिए। कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं थे, उस वजह से आपसे कुछ बातचीत नहीं? मेरे पास फ़ोन पे 1000 का कॉल डिटेल्स है ये फ़ोन के अंदर। बताओ बोले तो मैं अभी बता देता हूँ। मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता। आपका स्टैंड क्या है? मैं इंशाल्लाह मैं कार्यकर्ता बनकर रहूँगा पार्टी में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक सिपाही बनकर काम करूँगा, मगर काम इस वजह से करूँगा कि पहले नांदेड़ से ये 3 लोग हटना चाहिए। ये पूरे लोगों की, आवाम की भी आप अगर किन्वट में पूछेंगे तो ये लोग कोई काम के नहीं है। अगर मजलिस बचना है नांदेड़ में तो इंशाल्लाह ये लोग हटना ज़रूरी है। आपने एक आरोप ये भी लगाया कि यहाँ के जो तालुका सदर का दखल अमल में आया, उनसे मजलिस के लीडरान ने 1 लाख रुपए की डिमांड की जी। तो कुछ प्रूफ आप मीडिया के सामने दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह उसका भी प्रूफ आपके सामने रखूँगा। बिल्कुल रखूँगा आपके सामने। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है, मगर आदमी नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह आदमी आने के बाद मैं आपके सामने पूरे रिकॉर्डिंग रखूँगा। बरखाजी साहब जो है, अभी जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने 4-5 महीने पहले पार्टी में ज्वाइन हुए थे। जी। उसके बाद से उनकी सरगर्मियां शुरू हो गई थी। जी। तो जब आपसे पद छीन के उनको दिए गए, तब आपने ये आवाज क्यों उठाई? पहले क्यों नहीं आप मीडिया के सामने आए जब उन्होंने ज्वाइनिंग ली है या जब उन्होंने पार्टी में शामिल हो गए? जब से आपने मोर्चेबाजी क्यों नहीं शुरू करी? मैंने उनको तकरीबन, मैं आपको बताया ना इससे पहले, मैं 10 बार 2 गाड़ियाँ लेके गया उनके पास। उन्होंने इतना ही कहे मुझे कि भाई हम किन्वट में सर्वे लेंगे, और मैं तमाम बातें बता चुका था उनको कि ये आदमी को मत लीजिए, मुझे भी मत बनाइए, आप बनाना है और बेहतर आदमी को बनाइए, क्योंकि मजलिस में ये चीज़ें नहीं है। मैंने उनसे ये सामने बैठकर कहा, फिरोज लाला से भी कहा, मैंने कलीम रमज़ानी से भी कहा, मैंने अमजद मिर्ज़ा बेग से भी कहा, जिला सदर से भी। मेरे बात को कोई एग्री नहीं करे। हालांकि मैंने वहाँ उनके साथ में बैठ के किन्वट में उनको नंबर दे के बात किया कि किन्वट से बात कीजिए, किन्वट के लोगों से, आवाम से, कि मैं यहाँ बैठा, ये भी मत बताइए आप। फिर भी उन्होंने बात की है। यहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई ये आदमी जुआ चलाता, मटका चलाता। आप तीनों के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं जी, इसके बावजूद पार्टी से मांग कर रहे कि इन तीनों को हटाया जाए जी। अगर पार्टी इनके ऊपर जो कोई एक्शन न ले जी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं तमाम सबूत रखूंगा ना। पार्टी अगर इनको फिर भी ना हटाया जाए तो आपका कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? फिर मैं और मेरी टीम मिलके सोचेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। तो आप पार्टी छोड़ने के इसमें तैयार है? नहीं, अभी तो वो इरादा नहीं है मेरा। अगर मैं जब तमाम चीज़ें पार्टी के बड़े दिग्गज लीडरों के सामने रखूंगा, तमाम सबूतों के साथ रखूंगा, तो कुछ ना कुछ तो फैसला पार्टी लेगी ना। पार्टी क्यों छोड़ी? आप बोल रहे हैं, पार्टी बोल रहे हैं कि पार्टी में ये चीजें नहीं जमती है। आप बोल रहे हैं मैं कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। अगर पार्टी ये जुओ की पार्टी जुओ के साथ में ले रही है, ये राष्ट्रवादी से संलग्न कर रहे हैं, जिले से पार्टी को खत्म करना चाहते, इतने बड़े बड़े आरोप
जी। महाराष्ट्र के अंदर शायद किन्वट से होगा जी। अगर इसके बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी अगर तीनों के ऊपर कोई फैसला ना ले फिर भी पार्टी में रखे तो क्या फिर आप कार्यकर्ता बन के काम करेंगे या पार्टी छोड़ देंगे? यही सवाल हमारा है। अगर मैं सबूतों के साथ में जाऊंगा इंशाल्लाह और सबूत रखूंगा वहां पर, अगर पार्टी इसमें अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर सोचूंगा आगे का क्या करना है इसको। सर साहब का एक मामूल रहा जब देखने में आया जी। जब से नांदेड़ में भी जो एमआईएम शुरू हुई थी जी। कि असद साहब एक बार इलेक्शन लड़ते जी। तो फिर अगले 5 साल के बाद ही चुनाव वहाँ पे आते बोल के ऐसा एक परसेप्शन है उनके बारे में। जी। क्योंकि नांदेड़ में भी जो 11 कारपोरेटर छोड़ के गए थे पार्टी, जी। उन्होंने भी ये आरोप लगाए थे कि असद साहब के पास कोई सुनवाई नहीं है। जी। उन्होंने जो है बाद में देखते नहीं पलट के कि पार्टी किस हाल में है क्या है, सिर्फ इलेक्शन में आते। तो ये आपकी जो लड़ाई है पार्टी में रह के पार्टी को बदलने की, जी। वो बीते दिग्गज लोगों के साथ, जी। वो कामयाब होंगी या नहीं होंगी? इंशाल्लाह हमने जब भी असद साहब को फ़ोन किया इससे पहले, अभी तो आप बिजी हो, हमारा फ़ोन रिसीव करें। हम हैदराबाद में भी मिले साहब से जाके, हमने यहाँ प्रोग्राम भी लिए थे उनका, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी प्रोग्राम लिए थे। जिस दिन मैं जेल में भी गया, हमारे एक शहर अध्यक्ष थे नौशद खान साहब बोल के, उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन करे थे असद साहब को, तो उन्होंने असद साहब ने इम्तियाज़ जलील साहब को और सैयद मोइन साहब को फ़ोन किए थे। असद साहब 5 वकीलों की टीम भेजे थे यहाँ, क्योंकि हमको छुड़ाना है। और असद साहब और अकबर साहब का ये बोलना था कि बेगुनाह लोग हैं, कुछ भी करके सैयद मोइन आप इनको छुड़ाना, क्योंकि हमको मालूम है कि असद साहब भी काम करते हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी काम। इससे पहले भी हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी मिले थे। हम अभी एक हमारा जो छोटा मोटा काम है, हाँ ये एक बात है कि नांदेड़ एक मरकज़ है मजलिस का, और नांदेड़ से जो काम होता, अब नांदेड़ में काम नहीं हुआ हमारा तो हमको हैदराबाद या औरंगाबाद जाना लगेगा। वही आप अभी औरंगाबाद के बारे में सोच रहे हैं क्या? असद साहब से मिलने के बारे में सोच रहे हैं? अभी तो हम फिलहाल अभी औरंगाबाद जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद औरंगाबाद में बात कर इम्तियाज़ जलील साहब से, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, पहले उनके कान पे बात डालेंगे और उसके बाद फिर बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाएंगे, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात करेंगे। हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारी पूरी टीम के साथ जाएंगे और सबूत के साथ उनके साथ में बात करेंगे कि साहब ये चीज़ है और हमारे साथ में और आवाम के साथ में भी ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि आवाम जुड़ने की नहीं जुड़ रही। आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद लाओ, बेशक इत्तेहाद लाना ज़रूरी है, हर पैटर्न को, दलित भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को एक जगह लाना है, मगर ये लोग बगैर इत्तला दे के इत्तेहाद को गठबाजी में बदल रही है लोग। अभी मेरे मत पीछे मेरे जो बगैर बुलाए के वो लोगों ने एक जुआ चलाने वाले को तालुका सदर बना दिया, तो मुझे तो तकलीफ होएगी ना, मेरी टीम को तो, पुरानी टीम को तो तकलीफ होएगी ना। अभी आपकी शिकायत कुल मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा निकल रहा है कि आपकी शिकायत फिरोज लाला से भी है, कलीम रमजानी से भी जी है, अमजद बेग से भी है, जी गब्बर काजी से भी है। जी। तो इन सबको बदलने की कोशिश करेंगे कि आप आगे की लड़ाई आपकी ये रहेंगी कि आप पूरी पार्टी बदलना चाहेंगे नांदेड़? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि मजलिस में मैं 12 साल दिया, मैंने किसी पार्टी का झंडा उठाया नहीं, ना किसी पार्टी के साथ में गया नहीं, जुड़ा नहीं। ये लोग 4-4 पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए आ रहे हैं ये लोग, क्योंकि पार्टी को बेचकर पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो पार्टी को बचाने के लिए, मैं तो एक छोटा सिपाही हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ बहुत। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं काम करने के लिए साफ नीयत से आगे बढ़ूंगा, अल्लाह की ताकत इंशाल्लाह मेरे साथ होगी और मैं लड़ूंगा इनके साथ। आखिर सवाल है, संगीन इल्जाम है आपके, अगर आप सिद्ध नहीं कर सके तो मानहानि जैसे मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, आप तैयार हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ तो मुझे कुछ तो भी मेरे पास होगा बोल के ले रहा हूँ ना, सबूत के साथ में ले रहा हूँ ना। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो पत्रकार परिषद ले रहे हैं, हाल ही में हुए गए महीने में 2021 और 2022 के चुनाव के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव लड़े गए माहौर नगर पंचायत के, और उसके अंदर मुझे नांदेड़ की टीम से ना किसी तरीके से मुझे कोई सहकार्य मिला, ना कोई ये मिला, कोई लीडर्स के सभा मिले। मेरी तकलीफ़ ये है, आज पत्रकार परिषद ले रहे हैं हम, तो आज मेरी तकलीफ़ ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ इस पत्रकार परिषद के माध्यम से कि आने वाले वक्त में नांदेड़ ज़िले के अंदर सभी तालुकों में इलेक्शंस होना है। आज नांदेड़ के अंदर 2 ही तालुके में इलेक्शंस था, एक अर्दापुर और एक माहौर। तो पूरा माहौर नांदेड़ की जो आला टीम थी वो पूरी की पूरी टीम अर्दापुर के अंदर फेस कर रही थी, और माहौर को एक ऐसा छोड़ डाल दिए कि माहौर में इलेक्शन ही नहीं लड़े, बी फॉर्म दे के छोड़ दिए। उसके बाद में
सिर्फ मैं और मेरे उम्मीदवार, बाकी तो कोई माहौर में नांदेड़ से कोई नहीं आ सकता। कितने भी फॉर्म मिले थे आपको? अभी आपने कहा कि माहौर में चुनाव के दौरान कोई नहीं आया जी हाँ। जबकि फिरोज लाला, कलीम रमजानी और हैदराबाद के एमएलए साहब का भी दौरा था आपके पास। नहीं। जाता है कि कुछ फोटोज वगैरह नहीं। आए थे क्या? नहीं, और आप एक फर्स्ट फेज के अंदर फिरोज लाला और जिला सदर एक बार आए, 6 बजे का वक्त दिए, रात में 9 बजे आए। सेकंड फेज में 6 बजे की सभा दिए, वो भी रात में 9 बजे आए। ये पूरे इलेक्शन के उसमें कहीं ना कहीं आपको हाँ, डिमांड की है क्या? हाँ, मुझे बी फॉर्म लगाने से पहले कलीम रमजानी ने बोले हैं ना कि आप 1 लाख रुपए दो, जो भी प्रवक्ते आते हैं उन लोगों का खर्चा देना पड़ता। और मैं 2012 से मजलिस का काम कर रहा हूँ, ये लोग अभी आए हुए हैं मजलिस के अंदर, मुझे भी पता है किन का पैसा देना पड़ता और किन का नहीं देना पड़ता। अभी ये जो बॉडी डिसॉल्व हुई तो जिला सदर ने उनके ऑफिस में जो प्रेस लिए थे उसमें उन्होंने बताया कि बॉडी डिसॉल्व करने का कारण है कि जो स्थानीय की उनकी जो कमेटियां थी एमआईएम की, उन्होंने काम बराबर नहीं करे, जैसी उनसे उम्मीद थी वैसा काम वहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बॉडी डिसॉल्व करके नए लोगों को मौका देना चाह रहे। तो आपकी तरफ से क्या आप रखना चाह रहे हो शॉर्ट? तो जैसा कि उनको भी पता होना चाहिए कि वो लोग कितना आए माहौर के अंदर, हाँ जी। कितने बार आए माहौर के अंदर, एक मरतबा नहीं आए, सिर्फ आए मगरिब में, बोले उनको प्रोग्राम मगरिब में लेना है अपने को, मगरिब से लेके तो 10 बजे तक लेना है, तो रात के 9 बजे आ रहे हैं। तो उनका बोलना है कि भाई आपको जिम्मेदारी दी है तो आपको वहाँ पे काम करके बताना साहब है। ऐसा तो मैं कहीं नहीं देखा कि जो तालुका अध्यक्ष को बी फॉर्म दे दिए तुम तुम्हारा लड़ लो, ये तो कौन सी बात होगी? फिर जिले की टीम में क्या काम की? इम्तियाज जलील साहब का प्रोग्राम डिक्लेयर कर। हाँ, कैसा हो? हाँ, इम्तियाज जलील साहब की मैं खुद बात किया हूँ, इम्तियाज जलील साहब की कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, हाँ। कि साहब बोले मैं आ रहा हूँ बोल के, साहब को खुद बोले, साहब पहले सबसे पहले तो साहब ये बोले मेरा शेड्यूल बिजी है, उसके बाद में साहब बोले, मैं जब साहब को बताया साहब यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है, और आने के लिए जब तैयार नहीं है तो जब साहब बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ बोल के, ठीक है आप घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, कैसा भी कर रहा हूँ मैं आ रहा हूँ बोल के, आप रिकॉर्डिंग ले सकते मेरे से, अभी भी ले सकती, साहब की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। अब आप बोल रहे कि आप पार्टी में रह के पार्टी को बदलना चाह रहे, तो फिर मीडिया के माध्यम से आके आप जो है क्यों बदनाम करना चाह रहे? कहने का मतलब ये है जी। कि अगरचा पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो लोगों का एक, देखिए आज मजहर भाई को यहाँ से हटा दिया गया, हाँ। मुझे माहौर से हटा दिया गया, अर्दापुर में शकील भाई को हटा दिया, हिमायतनगर से सलीम भाई को हटा दिया। जब पार्टी के अंदर गट्स हो जाएंगे तो पार्टी कैसी पनपेंगी? नहीं भाई, आप मुखलिस से पार्टी के हाँ ना। हमदर्द है बोल रहे, तो आप मीडिया हम- में आके हम- इस बात हाँ, को हमदर्द है। तो आपके इस आरोप से पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? सही बात है आपकी, आप अगर चाहे पार्टी के अंदर अच्छे उम्मीदवार है हाँ। तो बेशक तुम्हारे वास्ते मैं काम करूंगा मैं। नहीं, जैसा आपने बताया असद साहब को मिलके बोलने वाले थे, तो आप बेहतर ये होता कि अगर पार्टी के हक में सोच रहे तो हक में हाँ, सही सवाल पूछे। जी। तो ये पत्रकार परिषद के माध्यम से आसद साहब तक ये बात जाना चाहिए। कहने का मतलब हम आज पत्रकार परिषद लेने का मकसद ही ये है हमारा, अच्छा। कि आसद साहब के आज जो मीडिया के माध्यम से जो जाएंगे आसद साहब के पास में, तो आसद साहब बोलेंगे कि हाँ यहाँ गलतियां हो रही, तो कहीं ना कहीं तो भी उनको रोका जाएगा, नहीं तो ये क्या यही चलता रहेगा इसके अंदर। आपने इतनी देर पूरे आरोप लगाए तीनों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं प्रूफ है कि आपके पास? है भाई, देता हूँ। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में हम 3 साल से काम किया, उसके बावजूद भी हमको दूसरे आदमी आते साथ हटा दिया। जो लोग मजलिस में आने को जो पसंद नहीं कर रहे थे, उस टाइम में हमने जो झंडे उठाए वो बैनर तक उठाए, हम खुद के पैसे लगा के 3 साल पार्टी चलाए। कभी जिला अध्यक्ष हमारे कभी ना हमारे ताल्लुक़े को आए, ना कभी हमारे से मुलाकात की, ना फिरोज लाला कभी आए। कभी मैं 2 बार प्रोग्राम ले चुका हूँ, जिस टाइम में मेरे को ताल्लुका अध्यक्ष बनाए उस टाइम में मैंने 2 बार प्रोग्राम लिया, वही टाइम में आए वो लोग। उसके बाद कभी हिमायतनगर कभी नहीं आए। हाँ, बदले ना, वो ताल्लुका अध्यक्ष जो बनाए वो सेने में भी रह चुका है, कांग्रेस में भी रह चुका है, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बदलने के लिए सेने को भी मतदान कर चुका है। अभी क्या है तुम्हारी डिमांड क्या है? हम असद साहब से, अकबर साहब से और खासदार इम्तियाज जलील साहब से एक मांग करेंगे कि भाई इन लोगों को निकालो, ये पार्टी का काम ख़राब कर रहे, कहीं भी मैनेज का काम कर रहे। कोई भी आया उसको साथ में पद दे रहे, किसको बोल रहे नहीं, बता रहे नहीं। कोई पार्टी के अंदर तुमको हमको रखना है या निकालना है, ये पूछेंगे ना।